तो ये एक थोड़ी सी तैयारी हमें करनी है। तो आइए हम सब क्या करते हैं, आंखें बंद करते हैं अपनी अपनी। आंखें बंद करेंगे, मुस्कुराहट चेहरे पे लाएंगे और ईश्वर को, अस्तित्व को धन्यवाद देंगे कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे महान कार्य करने के लिए आपने चुना है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास करने के लिए मामूली कार्य भी नहीं है, लेकिन हमें बहुत महान कार्य करने के लिए मिला है। इसलिए हम इसका एहसान मानते हैं और अपनी भूमिका को एक साधक और एक आविष्कारक के रूप में हम बनाएंगे। ऐसा एक अद्भुत भाव और जो भी मिल रहा है उसमें आपको साधक के रूप में और आविष्कारक के रूप में, कहीं हमें साधक बनना होता है, कभी हमें आविष्कारक बनना होता है, उसी रूप में निर्धारित करते हुए अपनी आंखें खोलेंगे और चलते हैं हम आगे के अच्छे आवश्यक विषय पर सीखने के लिए। आज हमें प्रेम का सिखाएगी, तो आइए प्रेम का आइए। जय आरसीएम। गुड मॉर्निंग। जब मैं पिछली बार आई थी तो मैंने आप लोगों से एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर बात की थी, जो हमारे देश की आज की इतनी बड़ी समस्या बन गई है। क्योंकि वो बड़ी इसलिए बन गई है क्योंकि सदियों से किसी ने इसके ऊपर काम करने की कोशिश ही नहीं करी। और जब हमने इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पे लिया है, हमने जब ये ठान लिया है कि हम देश से एक ऐसी समस्या जो बहुत ही आसानी से दूर की जा सकती है, कुछ सिंपल सी आदतें, कुछ सिंपल से प्रोडक्ट्स को अपने जीवन में अगर हम लेकर आ जाते हैं, तो हम इस समस्या को पूरी तरह से हटा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सब समझ गए होंगे कि मैं किस संदर्भ में बात कर रही हूँ। यस, मैं बात कर रही हूँ हाइजीन, यानी कि जो हम अस्वच्छता या फिर हम जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है या पर्सनल हाइजीन रिलेटेड जो भी मुद्दे, जो हम काफी समय से कीसोल के जरिए सुनते आ रहे हैं, जिसमें हमने देश में कई बड़े बड़े परिणाम भी लेकर आ चुके हैं। हजारों की संख्या में हाइजीन कैंपेन, लाखों की संख्या में महिलाओं को हमने एक ऐसा बदलाव दिया है जो उन्होंने आसानी से अपने जीवन में अपनाकर अपनी जिंदगी में खुशहाली लेकर आए हैं। क्योंकि हम सब स्वास्थ्य के प्रति बहुत बड़े रूप में काम कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य जब तक संपूर्ण तरह से ठीक नहीं होता है, तब तक कोई ना कोई हमें दुख या कोई ना कोई पीड़ा हम सब महसूस करते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये समझ लें कि अगर हमारे एक छोटे से नाखून में भी दर्द है, तो कहीं ना कहीं वो हमारा ध्यान को भटकाता है। हम जिस कहते हैं कि कोई भी छोटा सा दर्द भी शरीर में हमें कहीं ना कहीं तकलीफ भी देता है, और वो हमें थोड़ा अनकंफर्ट देता है, हम कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। तो आप तो सोचिए कि ये कितनी बड़ी चीज है जो और महिलाओं को जिस तरह की जिम्मेदारियां निभानी होती है, चाहे वो घर के काम हो या दूसरे काम हो, हम अगर अपने इस एफर्ट से वो इतनी बड़ी समस्या जो उनको हर महीने सहनी पड़ती है, पूरी जिंदगी सहनी पड़ती है, अगर हम उसको ठीक कर सके, तो हम स्वास्थ्य के प्रति, हेल्थ के प्रति, और साथ में अपनी एक जिम्मेदारी समझते एक बहुत बड़ा हम बदलाव लेकर आ सकते हैं, इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। तो मैंने आप सभी से कहा था कि जो लोग भी हाइजीन के ऊपर काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, मैं आप सभी को एक ऐसा वीडियो बनाकर दूंगी, जिस वीडियो को दिखाकर हम आसानी से, जो लोग थोड़ा इस टॉपिक पे खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, या शुरू के दिनों में जिन्हें ये समझ में नहीं आता है कि कैसे बोलना है, क्या
वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे हम एक आसान तरीके से लोगों को समझा सकते हैं। तो वो वीडियो मैं आज आप सबके बीच में लेकर आई हूँ, जो वीडियो हम आज से ही यूट्यूब पे अपलोड भी कर देंगे, तो आप लोग उसको यूज कर सकते हैं अपने हाइजीन कैंपेन्स के दौरान। लोगों से आप जब हाइजीन के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर, तो सबसे पहले हम वो वीडियो देखते हैं, फिर आगे की चर्चा हम सब करेंगे। वीडियो दिखाई दे रहा है? नो मैम। ओके। आप मेरे को बताइएगा जब वीडियो दिख पा रहे हैं। यह वीडियो उनके लिए बनाया गया है जो हाइजीन कैंपेन ले रहे हैं या लेना चाहते हैं। अपनी बात प्रभावी तरीके से समझाने के लिए इस वीडियो को प्ले कर दे। जय आरसीएम। आज हम एक महत्वपूर्ण लेकिन संवेदनशील विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। महिलाओं को ईश्वर ने एक नए जीवन को जन्म देने का विशेष वरदान दिया है। माहवारी इस वरदान का एक प्रतीक है। अगर महिलाओं को माहवारी ना हो तो इस धरती पर मानव जीवन भी थम जाएगा। लेकिन कुछ कारणों से यह वरदान एक समस्या का रूप लेता जा रहा है। मुख्य तौर पर एनीमिया, अनियमित माहवारी, गर्भधारण, प्रसव व मेनोपॉज संबंधित परेशानियां व इसके साथ ही निजी अंगों पर खिंचाव, जलन, खुजली, सूखेपन से लेकर यीस्ट संक्रमण, यूरिनरी संक्रमण जैसी पर्सनल हाइजीन से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का सामना व्यापक तौर पर करना पड़ रहा है। लोग समझते हैं इसका कोई सार्थक समाधान नहीं है, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जागरूक होने की जरूरत है। कीसोल ने इस विषय पर गहन अध्ययन कर समाधान पर कार्य किया है। इसके लिए सर्वप्रथम इस विषय पर निसंकोच होकर अपने परिवारजनों से बातचीत करनी है। इसको शर्म का विषय नहीं बल्कि गर्व का विषय समझते हुए परिवार में सहज वातावरण बनाकर रखना है। व समस्या को बढ़ने के बाद ध्यान देने की बजाय पूर्व सावधानियों को बरतते हुए स्वस्थ रहने की दिशा में जागरूक रहना चाहिए। माहवारी के दौरान ऐसे सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपकी त्वचा के लिए आरामदायक और सुरक्षित हो। क्या आप जानते हैं ऐसे सैनिटरी पैड्स कौन से हैं? मैं बात कर रही हूँ कीसोल सैनिटरी नैपकिन्स की, जिसमें 100% कॉटनी मुलायम टॉप परत है। यह आपकी मुलायम त्वचा के लिए अच्छे हैं और सुखद अनुभव देते हैं। यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि किस महिला को कब कौन से सैनिटरी नैपकिन्स इस्तेमाल करने चाहिए। आपकी अलग अलग जरूरतों के हिसाब से अलग अलग सैनिटरी नैपकिन्स बनाए गए। शुरुआती दिनों यानी कि ज्यादा फ्लो और रात के समय सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करना चाहिए और ज्यादा रक्तस्राव के दौरान एक्स्ट्रा लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन का उपयोग भी कर सकते हैं। बाद के दिनों में जब फ्लो कम हो तब अगर आप चाहें तो सुपर कम्फी का उपयोग कर सकते हैं, जो साइज में छोटा है। हमें अपने फ्लो के हिसाब से उत्पाद का चुनाव करना है। इसी संदर्भ में महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य है। महिलाओं को माहवारी के दौरान रक्तस्राव होने से उनके शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखना मुश्किल होता है और रक्तस्राव अधिक होने पर एनीमिया जैसी गंभीर स्थिति तक हो जाती है। महिलाओं को संपूर्ण पोषण देकर माहवारी के दौरान हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखा जा सकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आरसीएम में एक शानदार सप्लीमेंट न्यूट्रीचार्ज वुमन शामिल किया गया है, जो महिलाओं का हेमोग्लोबिन स्तर बनाए रखने और उन्हें पोषण देने में मददगार है। वयस्क महिलाओं के साथ अगर लड़कियां भी शुरुआत से ही इसका सेवन करती हैं, तो आगे के जीवन में उन्हें माहवारी और गर्भावस्था के दौरान अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद मिलती है। अब हम बात करते हैं एक और अहम विषय पर, हमारे निजी अंगों की स्वच्छता। मैं आपको एक ऐसे महत्वपूर्ण उत्पाद के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके बारे में शायद आपने आज तक नहीं सुना होगा। मैं आपसे बात कर रही हूँ
इंटीमेट एरिया और निजी अंगों की स्वच्छता का ख्याल रखने के लिए एक खास उत्पाद के बारे में। क्या आपको लगता है कि आपका नहाने का साबुन इंटीमेट एरिया की सफाई के लिए उपयुक्त है? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे इंटीमेट एरिया की त्वचा हमारे शरीर की बाकी त्वचा से अधिक नाजुक होती है। इसके साथ ही हमारे शरीर के सभी अंगों और इंटीमेट एरिया की त्वचा की अम्लता का स्तर यानी पीएच वैल्यू अलग अलग होता है। इसलिए सामान्य नहाने के साबुन का पीएच हमारी सामान्य त्वचा के हिसाब से होता है। अगर आप नहाने के साबुन का प्रयोग इंटीमेट एरिया पर करेंगे तो इंटीमेट एरिया का पीएच असंतुलित हो जाता है और इसी वजह से सूखापन, खिंचाव, संक्रमण आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कीसोल ने इन सभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे इंटीमेट वॉश का निर्माण किया है जिसका पीएच लेवल हमारे इंटीमेट एरिया के अनुरूप है। कीसोल के इंटीमेट वॉश में लैक्टिक एसिड, लोटस एक्सट्रैक्ट, टी ट्री ऑयल, मिंट, डीपेंथनॉल.B5, विटामिन ई और एलेटोइन जैसे तत्वों का इस्तेमाल किया गया है। इसके नियमित इस्तेमाल से आप इंटीमेट एरिया के पीएच को संतुलित रख सकते हैं। यह मॉइस्चराइज करके सूखेपन की समस्या से राहत देता है। निजी अंगों पर आने वाली खुजली, जलन, बैक्टीरियल संक्रमण और अप्रिय गंध को रोकने में मदद करता है। निजी अंगों की स्वच्छता और लंबे समय तक तरोताजा एहसास के लिए इसका इस्तेमाल उपयुक्त भी है और सुरक्षित भी, क्योंकि इससे किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं होते। यह इंटीमेट वॉश कई महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हुआ है। इस इंटीमेट वॉश का उपयोग करके हजारों महिलाओं को लाभ मिला है और उन्होंने अपने अच्छे अनुभव साझा किए हैं। हमारे कॉलेज में आयोजित कीसोल हाइजीन कैंप अटेंड करने के बाद मैं पर्सनल हाइजीन को ज़्यादा बेहतर समझ पाई। जब ज़्यादा फ्लो होने की वजह से मुझे बहुत परेशानी होती थी, तब कीसोल के हाइजीन सैनिटरी नैपकिन ने मुझे मेरे मासिक धर्म के अनुभव को सहज और आरामदायक बना दिया। कीसोल के सैनिटरी नैपकिन ने मुझे मासिक धर्म में सहज और आरामदायक बना दिया है। और अभी मैं बाजार का जो प्लास्टिक पैड होता है उसे छोड़ के कीसोल का जो कॉटनी टॉप सीट वाला लेयर पैड होता है वो यूज करने लगी हूँ। थैंक यू सो मच कीसोल इंटीमेट वॉश। हमारा ये उत्पाद स्किन विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित है और सभी उम्र की महिलाओं के लिए उपयुक्त है। इसका उपयोग माहवारी, गर्भावस्था और मेनोपॉज के समय भी आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, कीसोल ने पुरुषों के लिए भी उनके इंटीमेट एरिया के पीएच स्तर को बनाए रखने के लिए मेंस इंटीमेट वॉश का भी निर्माण किया है, जो बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। तो याद रखें, महिलाओं की सामान्य से गंभीर समस्याओं से बचने के लिए कीसोल के कॉटनी परत वाले सैनिटरी नैपकिन्स और इंटीमेट एरिया की सफाई के लिए विशेष रूप से तैयार कीसोल के इंटीमेट वॉश आपके लिए राइट चॉइस है। तो देर किस बात की, आज ही कीसोल हाइजीन उत्पादों का उपयोग करके शुरुआत कीजिए एक सुखद अनुभव की, क्योंकि कीसोल ने संकल्प लिया है कि हम देश के हर घर तक पहुंचकर पर्सनल हाइजीन से जुड़ी समस्या को दूर करेंगे और नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वीडियो की मदद से जान पाए होंगे कि जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं समाज को, महिलाओं को, पुरुषों को, वो मैसेज हम इस वीडियो के माध्यम से दे पाएंगे और उन्हें ये बात समझा पाएंगे कि कीसोल किस संदर्भ में काम कर रहा है और कैसे हम आसानी से सिर्फ अपनी कुछ आदतें और इन प्रोडक्ट्स को अपना के हम इजीली हम इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। और ये बात आपके मन में भी इतनी ही कॉन्फिडेंस से होनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे लाभ पा चुके हैं, जो इसके ऊपर काम करके इस प्रोडक्ट को अपना कर उन लोगों ने अपने जीवन में वाकई में वो डिफरेंस पाया है जिसके लिए वो सालों से स्ट्रगल कर रहे थे। हमारे पास हर रोज ऐसी कहानियां आती है जहां मुझे ऐसा लगता है कि वो कहानियां अगर हम लोगों को दिखा दे तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आ सकते हैं।
और उसके लिए जरूरी है कि हम ऐसे टेस्टिमोनियल्स, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे बीच में तैयार करें जिससे कि लोगों का विश्वास और इस बात पे पक्का हो सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक और तरीका जो अपनाया है वो मैं आज आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे आप सभी का पार्टिसिपेशन चाहिएगा, मुझे आप सभी के इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर चाहिएगा कि जो हेल्थ एंड हाइजीन कैंपेन हम लोग अब से कंडक्ट करेंगे, जो भी हम लोग इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, इस पे इच्छुक हैं काम करने के लिए, आप सभी से मेरी विनती है कि आप लोग आप ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप लोग हमें आसान तरीके से यानी कि व्हाट्सएप पे आप अगर हमें भेजेंगे तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक तरीका हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें हम जितने लोग इंडिया में अलग अलग जगह पे हाइजीन कैंपेन कर रहे हैं उनका डेटा हम हमारे पास रखेंगे। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत सुविधाजनक साबित होगा। इस डिटेल में जो आप लोगों को भर के भेजना है वो ये है कि किस दिन यानी कि कैंपेन की डेट आप क्या है, वो आप किस दिन करने जा रहे हैं, कौन इस कैंपेन को कंडक्ट करना जा रहा है, यानी कि या तो कोई ट्रेनर या आप में से कोई भी इसको जो कैंपेन को लेंगे उनका नाम, आपका आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आप किस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं। अगर आप किसी स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल का नाम और इंस्टीट्यूट टाइप, मतलब वो क्या है, स्कूल है, कॉलेज है, कोई आंगनबाड़ी है या कोई महिला संस्थान है या जो भी चीज है, सिटी और उस स्टेट का नाम और साथ में आपका मोबाइल नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको भर के हमें भेजनी है। साथ ही में हमें आपसे 3 फोटो चाहिए जिससे कि हम रिकॉर्ड के लिए ये सारी फोटोज अपने साथ रख सकें। और मैं आपको 3 एंगल आज मैं बताऊंगी जिस तरह से आपको फोटो खींचनी है। फोटो आपको इस प्रकार से लेनी है। पहली फोटो होनी चाहिए जो ट्रेनर ले रही है, उसके साथ में हमारे प्रोडक्ट और बैनर दिखाई देना चाहिए। दूसरी फोटो होनी चाहिए जहाँ पे हमारे ऑडियंस हमें दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और तीसरी फोटो होनी चाहिए साइड एंगल से जिसमें हमारे ट्रेनर और साथ में जो ऑडियंस है वो तीनों दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह की फोटो आपको भेजनी है। अगर आपसे हो सके तो डॉक्यूमेंट फाइल आप हमें भेजिए जिससे कि फोटो की क्वालिटी अच्छी आ सके। मैं अभी आपको बताती हूँ कि डॉक्यूमेंट फाइल किस तरह से भेजी जाती है। मैं अभी आप एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। साथ ही में आप लोग कुछ हमें वीडियो भी भेज सकते हैं, लेकिन वीडियो 30 सेकंड से 2 मिनट तक का ही हो, उससे बड़ा वीडियो नहीं हो, जिससे कि आपको भी भेजने में आसानी हो और हमें भी यहाँ पे रिकॉर्ड रखने में इसके तहत आसानी होगी। इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें एक तो वीडियो हॉरिजॉन्टल यानी कि आड़ा पोजीशन में हमें लेना है जिससे कि हम फुल प्रॉपरली कवर कर सकें। वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो और इसके अंदर हमें वो बातें लेनी है जो एक्चुअली हमने खास तौर से हमने जो समझाई है उस टॉपिक के ऊपर, और जो हाईलाइट यानी कि जो भी मेन मुद्दा है वो हम उसके अंदर कवर कर रहे हैं। और साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि वीडियो के अंदर हमारा जो बैनर है, चाहे एसडीएफ का बैनर है या कीसोल का बैनर है, वो आपको साथ में कवर हो रहा है। या फिर आप अगर ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ कुछ लोगों ने जो इस सेशन को अटेंड किया है उनके टेस्टिमोनियल्स यानी कि उनके वर्ड्स जो उन्होंने बोले हैं इस बात को सुनने के बाद, वो आप रिकॉर्ड करके हमको भेज सकते हैं। भेजना कैसे है, ये नंबर जो है ये आप नोट कर लीजिए, 9829399087। इस नंबर पे आपको हमें व्हाट्सएप करना है। सिंपल सी ये तीनों फोटोज, और जो वीडियो ले सके उन्हें वीडियो भी भेजना है। वीडियो कंपलसरी नहीं है, अगर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी आपसे मैनेज हो जाती है, जहां पे आसपास की आवाजें ना आते हुए सिर्फ जो मुद्दा हो रहा है, जो बात कर रहे हैं, सिर्फ उसकी आवाजें अगर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं तो ही वीडियो भेजिए। ऐसे वीडियो हमें ना भेजें जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सके या रिकॉर्ड में नहीं रख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से एक और मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम सब एक बेहतरी की तरफ काम कर रहे हैं और एक बड़े चेंज की तरफ काम कर रहे हैं, तो हम जो अपनी बात बोले वो बहुत इफेक्टिव तरीके से हो सके, इसलिए हमने एक नया तरीका अपनाया है जिसमें जो लोग भी हाइजीन कैंपेन कंडक्ट कर रहे हैं उन्हें इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना है
और ये बताना है कि आप हाइजीन कैंपेन कब और कहाँ कंडक्ट करने जा रहे हैं। हमारी टीम आपको वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन आपसे कनेक्ट करके आपको पूरा गाइड करेंगे कि आपको किस तरह से ये हाइजीन कैंपेन कंडक्ट करना चाहिए, क्या क्या आपको तैयारियां करनी चाहिए, किन बातों को किस फ्लो में आपको यानी कि एक के बाद एक आपको कैसे पॉइंट्स में क्या बातें बोलनी है, और कैसे आप लोगों को प्रोडक्ट देकर अपने कार्य को बड़ा और सुनिश्चित कर सकते हैं, और भविष्य में भी आपको उनसे कैसे संपर्क करना है। ये सारी बातों पे आपको बताया जाएगा हमारे ट्रेनर्स द्वारा। लेकिन आपको इस नंबर पे कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप करके आपको अपनी डिटेल्स भेजनी है। वो खुद आपसे संपर्क करेंगे और आपको लिंक भेजेंगे कैसे आपको उनसे कनेक्ट करना है। अ, तो यहाँ तक कि अगर मेरी बात क्लियर हो गई हो तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट का वीडियो दिखाना चाहूंगी कि कैसे डॉक्यूमेंट फाइल शेयर की जाती है। जय आरसीएम। आज हम सीखेंगे कि व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में वीडियो को कैसे भेजा जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा व्हाट्सएप है? पर जाना है और उस व्यक्ति का नाम सर्च करना है जिसे आप वीडियो भेजना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने अमित का नाम सर्च किया है। यहाँ पर जाने के बाद जहाँ पर चैट लिखते हैं वहाँ क्लिप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे आइकन्स दिखाई देंगे। आपको गैलरी पे क्लिक नहीं करना है, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद चूज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है और यहाँ जाकर आप गैलरी पे क्लिक करके अपनी वीडियो को लोकेट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने ये वीडियो चुनी है। इस वीडियो को चुनने के बाद मुझे एरो के बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को भेजना है। इस प्रकार आप व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में वीडियोस भेज सकते हैं। जय आरसीएम, धन्यवाद। तो बिल्कुल आसान तरीका है, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। जो फोटो वीडियो हमने लिए हैं उसको गैलरी में ना जाके हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट फाइल भेजनी है, जिससे कि हमें फोटो और वीडियो की क्वालिटी अच्छी मिल सके। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की जो भी मेरी बात थी वो आप सबको समझ में आ गई होगी। पहली चीज जो आज हमने डिस्कस करी है कि अब से जो भी हाइजीन कैंपेन्स कंडक्ट कर रहे हैं और वो अपनी बात को खुद और अच्छे अंदाज से नहीं अगर बोल पा रहे हैं तो आप इस वीडियो की मदद ले सकते हैं, इस वीडियो को वहां पे प्ले कर सकते हैं। बट इस सब के साथ एक चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत यह है कि वीडियो चलाने के बाद आपके पास बहुत सारे सवाल लोगों के आ सकते हैं, तो आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। इसके लिए हम आपको हमारे ट्रेनर्स की मदद दे रहे हैं जो आपको इस संदर्भ में पूरी जानकारी देंगे कि आपको क्या क्या तैयारियां करके जानी है और किस तरह से वहां बात करनी है, कैसे सवालों के जवाब देने हैं और कैसे लोगों को समझाना है कि इन प्रोडक्ट्स को कैसे लगातार इस्तेमाल करने से उन्हें मदद मिलेगी। इसके लिए आपको आज जो नंबर दिया गया है उस पे आपको व्हाट्सएप करना है अपनी डेट के साथ, क्योंकि आपकी डेट के अनुसार हम आपके बैच बना के आपको वर्चुअली इसके ऊपर ट्रेन करेंगे। और आप जो भी सेशंस कर रहे हैं उसके 3 एंगल के फोटो आप हमें भेजेंगे और साथ में छोटा सा वीडियो भेजेंगे जिससे कि हम ये सारा रिकॉर्ड बना सके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन फोटो वीडियो को हम करेंगे क्या, तो इन चीजों को हम 2 तरीके से इस्तेमाल करेंगे। एक तो फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं जब वो दूसरे लोगों के एग्जाम्पल दिखाते हैं, जो बदलाव हम लेकर आए हैं वो दिखाने में हमें मदद मिलेगी। साथ ही में हम हर महीने सोशल मीडिया पे हम इन सारी चीजों को पोस्ट करेंगे क्लब करके, जिससे कि हम लोगों को दिखा सके कि हम किस तरह का काम हाइजीन के ऊपर कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फोटोज आप खींचते तो हैं लेकिन उन्हें हमें भेजना है, और एंगल्स का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा फोटो नहीं भेजें क्योंकि वो आपके भी काम की नहीं है और वो हमारे लिए भी, हम वही फोटो यूज कर पाएंगे जो इन एंगल से क्लियरिटी के साथ दिखाई दे। तो अगर आप लोग इस संदर्भ में कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई बात जो नहीं समझ में आई है वो समझना चाहते हैं, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। रजनीश सर। जी सर। आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू।
ये जो सोशल मीडिया पे डालना है, तो एक बार जब वीडियो बनाएंगे तो उनसे परमिशन भी लेना पड़ेगा ना कि मैं आपका सोशल मीडिया पे डाल सकता हूँ कि नहीं। बिल्कुल, आप वैसे भी हम आपको बताएंगे कि जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो आपको बताई जाएगी कि स्कूल में परमिशन किस प्रकार से लेनी होती है, या कहीं पे भी आपको परमिशन कैसे लेनी है। तो आप उनको जब परमिशन ले रहे हैं उसी वक्त बोल दीजिएगा कि हम आज के कुछ फोटोज और वीडियोस भी लेंगे। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, ये जानना। नहीं तो मैम, जबरदस्त वीडियो। मैम धन्यवाद। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि मैम मैंने तो 5-6 स्कूलों में बात करके रखी है, अभी डेट फिक्स नहीं है, तो मैम उनको डेट लेके फिर मैं आपको बताती हूँ। और मैम बात करने क्वेश्चन बहुत आते हैं, बच्चे मान भी जाते हैं पर पेरेंट्स नहीं मानते हैं मैम, उनको कैसे समझाया जाए? जी, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि आपको पेरेंट्स के नंबर, जैसे हमें कई स्कूल से ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि बच्चियां ही कहती है कि आप ये पूरे सेशन हमारे पेरेंट्स के साथ करिए। तो आप उन्हीं स्कूल में बात करके, क्योंकि आजकल सब स्कूल्स में पीटीएम यानी पेरेंट टीचर मीटिंग का कल्चर हो चुका है, तो आप स्कूल इसमें क्या आपको थोड़ी स्कूल अथॉरिटीज से बात करनी पड़ेगी कि आप एक सेशन पेरेंट्स के साथ रखवाइए, और यही बातें आप पेरेंट्स को समझाएंगे तो उनको आसानी से समझ में आएगी। मैम जो वीडियो आज आपने दिखाया वो मिल जाएगा क्या? ये यूट्यूब पे आज आपको 7:30 बजे मिल जाएगा, कीसोल के चैनल पे। यस, ओके मैम। थैंक यू। सजनी जी। आज किशोर के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाए, और आज से हम किशोर के बारे में काम करेंगे। थैंक यू जार्ज। प्रोमिला मैम। मैं प्रियंका मैडम की कोटि कोटि प्रणाम मैडम। मैं उड़ान का पहले ट्रेनिंग करे तो मेरे पास पूरा फोटोज पे मेरी बुक लगा दी मैडम, पूरा हाइजीन का कैंप का पूरा फोटोज, पूरा हाइजीन का ओके, बुक भी लगा मैडम। मैं संकल्प एक दिन एक हाइजीन कैंप का लगाता हूँ, मेरे को पूरा समझ है। थैंक यू सो मच मैडम। अगर आपको समझ है तो अब हमें खाली फोटोज और वीडियोस भेजते जाइए, जिससे कि Yes, आप जो हर रोज कर रहे हैं वो हम लोगों को भी दिखा सकें और बाकी लोगों को भी उससे मदद मिल सके। yes, तो आज जो प्रमिला जी ने जो बुकलेट दिखाई है, वो बुकलेट किस लिए काम आती है वो हम आपको ट्रेनिंग के दौरान बताएंगे, पर मैं क्विकली आपको बता देती हूँ कि जो लोग प्रोजेक्टर जिनके पास नहीं है या जिनको स्क्रीन की मदद नहीं मिलती है, तो आप इस तरह से बुकलेट की मदद से ही ये सारी बात बता सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को चलाने के लिए आपको अरेंजमेंट भी चाहिए, आपको कोई स्क्रीन चाहिएगी, पर अगर वो सब नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, तो आप इस तरह से एक बुकलेट बना सकते हैं जो टर्न बाय टर्न इसी बात को आप कैसे समझाएंगे। पूजा मैम आइए, पूजा यादव। जी जी धन्यवाद। और मैम मैं ये पूछ रही थी कि अभी जैसे कि उड़ान कोर्स किए नहीं है, ये हाइजीन कैंप कर सकते हैं ना स्कूलों में जाकर, कॉलेजों में जाकर? आप अच्छे से सीख के कर सकते हैं, थोड़ा अच्छे से पहले आप ट्रेनिंग लीजिए कैसे करना है। देखिए आप कोई भी काम आप लोग, सभी को मैं बोल रही हूँ कि कोई भी काम आप लोग कर रहे हैं उसके रिजल्ट अच्छे आए और लोग आपकी बात पे विश्वास कर सके, उसके लिए थोड़ा सीखना जरूरी है। आप जब बिना सीखे जाएंगे और बहुत सारे सवाल आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, अब जब आप सवाल के जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपको वहां पे आपकी बात पे वजन नहीं पड़ेगा और आपको खुद भी ऐसा लगेगा कि खुद का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तो आपके पास हर सवाल का जवाब हो, इसलिए सीख कर जाइए, वो ज्यादा जरूरी है। जी धन्यवाद मैम। थैंक यू। सुनीता जी आइए। थैंक यू सर। सर मेरे पास भी ऐसे मैंने फाइल बनाई हुई है, और मैम मैं जैसे कि जहाँ पर भी जाती हूँ वहां पर सब मेंबर्स के ऐसे सिग्नेचर लेके आती हूँ। एक ऐसे ये बनाई हुई है मैंने फाइल, और जैसे कि आपने बोला कि वहां पर सभी मेंबर्स की यहाँ से नाम और जितने मेंबर हैं उनके, और यहाँ पे उनके सिग्नेचर लेके आती हूँ प्रिंसिपल के। और मैम बहुत अच्छा लगता है जब हम वहाँ पर हम अपना एक्सपीरियंस या फिर जो हमें नॉलेज है वो वहाँ पर बताते हैं, और वहां पर जितनी भी बच्चियां और महिलाएं होती हैं वो यही बोलती हैं कि हमें ऐसी बातें किसी ने नहीं बताई जैसी आप बता के जा रहे हो। और उनकी बाद में रिव्यू वीडियो में बना के जरूर लेके आती हूँ, 1 या 1.5 मिनट की। वो जब मैं वीडियो बना के लेके आती हूँ तो मैं सेंड भी करती हूँ श्रीलता मैम के पास भी, और वो हरदम मेरे को बताती रहती है कि ऐसे बोलना है, ऐसे जाके वहां पर ये, तो वहां पर अच्छे रिजल्ट आते हैं मैम। मैंने कम से कम भी अभी तक 60-65 तक हाइजीन कैंप कर चुकी हूँ मैम।
थैंक यू सर। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी तक आप जिस भी तरीके से हमें वीडियोस भेज रहे थे या डिटेल्स भेज रहे थे, अब से आप सभी को जो आज मैंने फॉर्मेट बताया वैसे भेजेंगे, जिससे कि हम एक जगह सारे डेटा को स्टोर कर सके। ममता सिंह जी आइए। धन्यवाद जेआरसीएम। मैम मेरा एक सवाल है, जैसे मैं हाइजीन कैंपेन के बारे में बात करूंगी, तो ये जो हमें ट्रेनिंग की बात की जा रही है, ये ट्रेनिंग हमें पहले मिलेगी या है वहां पे बात करने के बाद मिलेगी? पहले मिलेगी, जिससे कि आपको वहां कैसे बात करनी है वो हम बता सकें। जी, तो उसमें अपना ये डाटा इस पे भेजना है, इस नंबर पे लिख के? हाँ, आपको डेटा भी इसी नंबर पे भेजना है, अपनी ट्रेनिंग भी इसी नंबर पे बुक करनी है आपको। अच्छा जी मैम, जैसे ये फाइल है, ये बुक है, ये हमें कहाँ से ये उपलब्ध आपको खुद होगी? बनानी होगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको बताया जाएगा कि ये सारे शीट्स होनी चाहिए आपके पास, अगर आप वीडियो नहीं प्ले कर पा रहे हैं तो। और ये आपको वहीं से प्रिंट निकालनी होगी, ये आप सबको भेजी जाएगी ट्रेनिंग के बाद। जी मैम, ठीक, थैंक यू। महेंद्र सर आइए। नमस्कार सर। सर कहते हैं कि हाइजीन मतलब कौन कौन कर सकते हैं, और ये जो बैनर है एसडीएफ का सर, ये कैसे मिलेगा? जी, तो हाइजीन कैंपेन कोई भी कर सकते हैं, जिन्हें भी कुछ समाज के लिए और महिलाओं के लिए खास तौर से कुछ अच्छा करना है, वो इस पे काम कर सकते हैं। आपको बस इसको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, क्योंकि क्या बात करनी है वो आना चाहिए। दूसरी बात, एसडीएफ के बैनर के लिए आपको उड़ान का कोर्स कंप्लीट करना होगा, और उसके बाद आपको श्रीलता जी से कनेक्ट करना होता है। वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, अगर आपने उन सवालों के जवाब दे दिए तो वो आपको बैनर के लिए आपको डिजाइन भेज देंगे, फिर आप बैनर निकलवा सकते हैं। साथ में आपको एक लेटर भी मिलेगा एसडीएफ का, क्योंकि वो लेटर स्कूल्स में दिखाना जरूरी होता है। तुमने बात किया था मैडम, श्रीलता मैडम कहें अभी बैनर नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम बन रही, तो इसलिए हमने। तो आपका ये सब क्वेश्चनर सेशन ये सब हो गया है? तो अभी आपको बैनर इशू नहीं हुआ है ऐसा? जी। आपने उड़ान कोर्स कर लिया? हाँ मैडम ने मेरी उड़ान किया है। ठीक है, तो एक बार आप फिर से इसी नंबर पे संपर्क कीजिएगा, वो आपसे फिर से कनेक्ट करके आपको। ठीक मैडम, धन्यवाद। थैंक यू। अंजलि मैम आइए। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम मैम। मैं लगातार हाइजीन कैंप ले रही हूँ, मैं और हमारे टीम। और पहले मैं श्रीलता मैम से ट्रेनिंग लेती हूँ जूम मीटिंग के जरिए, और उसके बाद मैं कैंप करती हूँ, और मेरे टीम भी करते हैं। और जूम मीटिंग ये यहाँ पे मैम हाइजीन कैंप मैं प्रोजेक्टर और स्क्रीन के जरिए कर रही हूँ, और फाइल भी बना लूंगी मैम। और उसके बाद श्रीलता मैम, सविता मैम को भी जब हम लोग हाइजीन कैंप करते हैं वहाँ पे जूम मीटिंग पे लेते हैं, और उनके जरिए भी हमें बहुत मदद मिल रही है मैम। वो हर तरीके से हम लोगों की मदद करते हैं। और मैं इस क्षेत्र में और भी आगे जाना चाह रही हूँ। और 14 तारीख को भी हमारा एक हाइजीन कैंप है मैम, जहाँ पे सविता मैम आ रही हैं कैंप देने। तो इसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं मैम, और आगे बहुत ही अच्छा करने का उम्मीद है। धन्यवाद मैम। जी, सो ऐसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी जो हाइजीन कैंपेन पे काम कर रहे हैं, उन्हें बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं। जिस कैंप की अभी ये बात कर रहे हैं, वहाँ पे 600 बच्चियां हैं, 600 लड़कियों की स्कूल है जहाँ पे। और इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जहाँ पे 1000 की संख्या में लड़कियां, गर्ल्स स्कूल है खास तौर से, और कोएड स्कूल्स में भी हम ये कैंपेन्स करते हैं। तो इससे रिजल्ट ये निकल के आए हैं कि लड़कों को भी ये बात शुरुआत से समझ में आ गई है कि हमें किस प्रकार से लड़कियों को ट्रीट करना चाहिए। और ये जो सब्जेक्ट जब उनको हम बायोलॉजी के माध्यम से समझाते हैं, तो उन्हें ये बात समझ में आती है कि ये कोई अलग तरह से देखने का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक प्रोसेस है। तो लोग, जो लड़कों की जो एक्सेप्टेंस इस टॉपिक पे जो निकल के आती है, वो एक बहुत ही अलग तरीके से वो लोग लेडीज को एक रेस्पेक्टफुली, एक हेल्प की नजर से, एक केयर की नजर से देखने लग जाते हैं। तो बहुत बड़े बड़े ऐसे परिणाम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इफ्तिकार जी, मैं चाहूंगी एक बार अगर किसी की कोई सवाल है, कोई समझना चाह रहे हैं, तो वो पहले ले लें, जिससे कि। जी, जिसका कोई सवाल है, कोई समझना चाह रहा है तो फिजिकली हैंड रेज कीजिए। जी, रमेश जी।
थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल ये है सर कि इस हाइजीन कैंप के सेंटर में कि जाने के लिए कितने लोगों को जरूरी है समूह में, और कितने पुरुष कितने महिला लेकर कुछ सेंटर में इस ट्रेनिंग को दे सकते हैं सर? देखिए, अगर आप 3 लोग मिलकर अगर इसको कंडक्ट करेंगे, 3 साथी, तो सबसे बेहतर परिणाम आते हैं। ज्यादा तो होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम 3 लोग होने चाहिए। उसका कारण ये है कि एक साथी की जिम्मेदारी होगी वहां पे ट्रेनिंग लेने की, एक की जिम्मेदारी होगी ये सारी इंफॉर्मेशन नोट करने की, क्योंकि आपको साथ के साथ लोगों की सारी इंफॉर्मेशन भी प्राप्त करनी होती है। और एक जने की जिम्मेदारी होगी जो प्रोडक्ट देने के ऊपर लोगों के साथ उनके कांटेक्ट नंबर लेने के लिए, उनको आगे की जानकारी देने के लिए कि ये कहाँ मिलेगा, ये सब मदद करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप अकेले हैं तो इसको कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिए कि ये सारे काम होंगे तभी आपका हाइजीन कैंपेन संपूर्ण होगा। अगर आपने पहले की तैयारियां नहीं करी है, डिस्प्ले नहीं किया है, लोगों से जहां से परमिशन लेनी है वो ठीक तरीके से नहीं ली है, या फिर प्रोडक्ट का जो जानकारी देनी है वो नहीं दी है, बाद में प्रोडक्ट को सेल करना और प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, अगर इस पे ध्यान नहीं दिया है तो हमारा काम अधूरा रह जाएगा। अगर 3 लोग होते हैं तो बेहतर परिणाम है। अगर एक ही जन है, कोई भी जो एक अकेला कंडक्ट कर रहा है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है उसके अंदर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सारे काम आपके कंप्लीट हो सके, तभी हाइजीन कैंपेन कंप्लीट होगा आपका। मैम, लेडीज और जेंट्स दोनों का समूह होना जरूरी है ना? जरूरी नहीं है, बट अगर आप अपने साथ किसी महिला को रखेंगे तो आप भी कंफर्ट रहेंगे और जो सुनने वाले हैं वो लोग भी कंफर्ट में रहेंगे। पर ऐसे हमारे थैंक कई यू सारे मैम। पुरुष साथी हैं जो अकेले भी हाइजीन कैंपेन ले रहे हैं। महिला के साथ में रहने से रिजल्ट अच्छे आने के बिल्कुल चांसेस रिजल्ट अच्छे आएंगे, और जो बाकी जो बच्चियां हैं या महिलाएं हैं वो कंफर्टेबली बात कर पाएंगी। बिल्कुल सही। है। यस मैम, थैंक्स वेरी मेनी थैंक्स। मनोज जी। मुझे ये पूछना था कि हमें स्कूल से टारगेट करने हैं या हम बाकी की जगहों पे भी ये कैंपेन कर सकते हैं? आप कहीं पे भी ये कैंपेन कर सकते हैं जहां पे भी महिलाओं का समूह है। अगर महिलाओं के साथ पुरुष हैं वहां पे भी बात कर सकते हैं। आप कभी भी ये संकोच मत रखिए कि इसको बात नहीं कर सकते हैं, तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। और एज ग्रुप 13 के ऊपर मतलब नॉर्मली 12 से 13 के ऊपर हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप 9 साल की भी अगर बच्चियां हैं तो उन्हें भी सिखाइए, जिससे कि वो शुरुआती दिनों से ही वो एक सही प्रैक्टिस में आ जाए। और हमने ये देखा भी है कई सारे हॉस्टल्स में, जहां हमने 10 साल की बच्चियों को अगर सिखाया तो जब उनको पहली बार माहवारी आई तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई, क्योंकि हॉस्टल में मदर्स नहीं होती है, सिर्फ उन्हें वार्डन या टीचर के साथ बात करने का मौका मिलता है, तो वहां उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो उन बच्चियों ने बहुत सहजता से पीरियड्स को एक्सेप्ट किया। तो मैं यही कहूंगी कि 9 साल से ऊपर हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम। मनोरमा मैम आइए। जी नमस्ते, जय सिंह। मैम, जैसे कि उड़ान सेशन करने के बाद हमें जो जानकारी मिलेगी, और मेरा अभी 44 बैच है, अभी चल रहा है और भी 1 महीने है कंप्लीट होने में, जैसे कि उड़ान सेशन पूरा हो जाएगा, तो वो जो बैनर वगैरह मैम वो उड़ान सेशन करने के बाद मिलेगा या फिर उड़ान उसको कंप्लीट मैम करने के बाद, उड़ान आपका कंप्लीट हो कंप्लीट करने? जी जी, थैंक यू मैम। बाबुलनाथ जी आइए, मिश्रा जी। सर जी, मेरा 2 सवाल है। मैं 14 दिन का उड़ान का कोर्स कर लिया हूँ, आगे मैं कंटिन्यू नहीं किया। मुझे एसडीएफ का लेटर और बैनर किसी स्कूल में देना है। अभी मैं एक स्कूल में गया, 400 बच्चियां हैं, तो वहाँ पे कैसे मुझे लेटर और बैनर मिल सकता है क्या सर? जी, आप इसी नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा और आपसे एक बार बात करके हम चेक, बस आपसे हमें इतना जानना होगा कि आप जिस भी जगह ये कैंपेन कर रहे हैं किसी स्कूल में, आपको उतनी जानकारी होनी चाहिए जो आप वहां पे बात कर सके सही तरीके से। बस वो एक बार चेक करके हम आपको बैनर दे देंगे। ओके, और लेटर्स? लेटर भी मिल जाएगा। ओके मैम, ठीक है। मैं 12 तारीख का डेट ले रहा हूँ मैं, 2 दिन के बाद। तो आप इस नंबर पे आज ही मैसेज कीजिए, जिससे अब आपको जो ट्रेनिंग देनी है वो हम दे सकें। मुनीष जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम का। मैंने एक इंटर कॉलेज में और एक प्राइमरी विद्यालय में 7 तारीख को दोनों में
ट्रेनिंग प्रोजेक्टर के माध्यम से, अपनी सीनियर टीम के माध्यम से प्रोग्राम कर चुका हूँ। उनका फीडबैक लेने मुझे आज जाना है। वैसे मोबाइल के माध्यम से उनका रिजल्ट 100% है, लेकिन अभी वहां पर प्रोडक्ट नहीं पहुंचे हैं, तो उनसे मुझे आज जाके मिलना है। तो इस समय मुझे क्या क्या सावधानी बरतनी होंगी, केवल उसके विषय में मुझे जानकारी चाहिए मैम। मैं वही बात आपको बोल रही हूँ कि मैं अगर अभी सबको पॉइंट्स बताऊंगी कि बाकी के सवाल हम नहीं ले पाएंगे। अब आज ही इस नंबर पे संपर्क कीजिए। हम इमीडिएटली जितना जल्दी हो सकेगा एक एक बैच को हम इमीडिएट ट्रेनिंग दे देंगे, जिससे कि आपके कोई भी पॉइंट मिस ना हो। आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा कि कैसे बात करनी है और क्या क्या तैयारियां करनी जी, फिजिकल हैंड रेस कीजिए, किसी का अगर सवाल आए तो। शंभू जी, जी अनम्यूट कीजिए। मैम, मेरे को पूछना था कि मैं उड़ान कोर्स करना चाहता हूँ, और उसके लिए मेरे मेरे को क्या करना है? है। उड़ान कोर्स बिल्कुल सिंपल है। आपकी पिछले 1 महीने की सेल्फ आईडी खरीद कीसोल और फ्योमनी प्रोडक्ट्स की होनी चाहिए, 2,500 रुपए की, 2,500 एसपी की। आपका जैसे ही ये अमाउंट क्लियर हो जाता है, आपको वेबसाइट पे जाना है और वहां पे आपको अकाउंट सेक्शन में उड़ान दिखाई देगा। आपको वहां क्लिक करना है और वहां पे एक फॉर्म होगा, आप वो फॉर्म फिल करेंगे और आप कोर्स के लिए रजिस्टर हो जाएंगे। और उसके बाद आपको लिंक मिलेगा, आपको उसको ज्वाइन करना है और ये 14 दिन का कोर्स आप कर सकते हैं। जी मैम, धन्यवाद। बीएस साहू सर, फोन को आड़ा कर लीजिए राजेश सर। जी सर, थैंक यू बोलने का मौका दिया। सर, मैम से मेरा एक क्वेश्चन था। सर, मैंने मैडम ने मेरी उड़ान का कोर्स किया हुआ है, बैच नंबर 24 है, 10th जून में। तो अभी तक उसका कुछ मुझे मिला नहीं है, और मेरी मैडम हाइजीन पे बहुत अच्छा काम भी करती हैं। तो थोड़ा सा मैडम मुझे बताएं कि आगे मुझे उड़ान के लिए क्या टारगेट पूरा करना है, जिससे उनको वो सर्टिफिकेट मिल जाए। तो अब आपने उड़ान कोर्स अगर कर लिया है तो अब आपको जी खाली इस नंबर पे संपर्क करना है। वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। जी अगर जी सवाल के जवाब दे देते हैं तो वो जी आपको सर्टिफिकेट और लेटर दे देंगे। जी जी। तो मैम, वो नंबर मेरे चैट पे दिख नहीं रहा है जो अभी आपने दिया है। लिंक पर। एक बार फिर से अगर जी चैट बॉक्स। जी। जी अभिषेक जी आप आइए और अपना फोन को आड़ा कर लीजिए प्लीज। यस सर। हेलो, जी जी आवाज जा रही है सर? जी जी। मैडम, मेरा A1 पार्लर है। मैं क्यूसोल का यहाँ प्रोडक्ट सब मंगाया हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी ऐसा टूल्स नहीं आ पाया है, जिसके कारण मैं काम को आगे बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। तो आपने टूल्स ऑर्डर नहीं किए होंगे इसलिए नहीं आ रहा। टूल्स आया है, लेकिन वो मतलब दिखाने के लिए, क्योंकि हम जेंट्स है, लेडीज लोगों को कैसे बताएं, वो हेजिटेशन था। उड़ान भी किए तो मैडम के कोड में किए, तो सर्टिफिकेट भी मैडम के नाम पे है। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। तो हम जो भी बात करने के लिए जाएंगे कुछ भी स्कूल या कोई भी जगह में, तो मेरे नाम पे तो तो है ही आप नहीं स्कूल तो आप दे रहा। अपनी मैडम को साथ में लेकर जाइए ना। मैडम की छोटी बच्ची है, बच्चे है ना, करके जाना संभव नहीं है। तो तो आप एक काम कीजिए। आप वो जो मैडम के पास अगर सर्टिफिकेट और लेटर नहीं है, मतलब जो बैनर का डिजाइन नहीं है, तो आप आज उन्हीं के नाम से, क्योंकि देखिए इम्पोर्टेंट बात सिर्फ ये नहीं है कि किसके नाम से लेटर है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपको भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी हम लिए हैं मैडम, लेकिन मैडम के नाम पे है, तो मैडम के नाम पे लेटर आएगा। मैडम को जो जानकारी भी नहीं है, लेकिन लेटर मैडम के नाम पे है, ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो आप उस लेटर को दिखा के भी स्कूल में परमिशन ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। दिक्कत हुआ मैडम, तो फिर हम रिटर्न हो गए, बैक हो गए। तो हम एक बार इस लेटर में आपके और आपके मैडम का दोनों का नाम लिख के रिवाइज करके भेज देंगे। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू मैडम। पर वो आपसे जो सवाल पूछेंगे वो आप उसका जवाब ठीक से दे दीजिएगा। ठीक है मैडम, थैंक यू। अनिल झा जी आइए। जी धन्यवाद सर। सर मेरा सवाल ये है कि मेरी आईडी जो है, मैं काम कर रहा हूँ जिस आईडी में, वो मेरी माताजी के नाम से है। तो अगर उसमें मैं किसोल परचेज करूंगा और उसमें मैं उड़ान कोर्स करूंगा, तो उस सर्टिफिकेट से मैं काम कर सकता हूँ ना? बिल्कुल कर सकते हैं। उस आईडी से अगर परचेज करूंगा तो उस आईडी का उड़ान कोर्स मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, ये पूछना था मैं। बिल्कुल कर ओके, सकते थैंक। जी निर्मल जी आइए लेकिन आपको हिंदी में पूछना होगा।
बताइए। প্রিয়াঙ্কা ম্যামকে অজস্র ধন্যবাদ। আজ যে ভিডিও হয়েছে, এই ভিডিও সত্যি খুব উপকারী, কারণ এটার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম যে একটা মহিলার কাছে কিভাবে বলবো। যেমন অঙ্গনারী স্কুলে আমি গেছি, সেখানে আমি বলেছি, তারা শুনেছে, কিন্তু এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখালে তারা আরো অ্যাক্টিভ হবে। একদম হ্যাঁ, একদম। অজস্র ধন্যবাদ এর জন্য, এটার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম স্যারের। जी सर, थैंक यू। किसी का और कोई सवाल है तो फिजिकल हैंडल्स कीजिए। अच्छा, माधवन सर। हाँ जी, जी आइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू JR मैम, मैम को बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये नेशनल मंच है, सभी साथी इंडिविजुअल जो पूछ रहे हैं, जो मैडम ने सोल्यूशन दे दिया। किसी की वाइफ, किसी की मदर भी अगर वो किशोर में है, तो वो कॉल करके रिवाइज सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और आपको नॉलेज होनी चाहिए फील्ड में, आप ऑपरेट कर सकते हैं। कोई छोटे छोटे क्वेश्चन से पूछ करके कंफ्यूजन नेशनल मंच में लोगों का टाइम वेस्ट होता है। ये एक बात सबके लिए कॉमन होती है। बाकी मैंने बिटिया को उड़ान कराया सर, मैं भी इस नंबर से सर्टिफिकेट और वो ले लूंगा। मैं खुद रॉयल्टी में हूँ, डेप्थ में उड़ान चल रही है, वो अकेले आके ट्राई कर रही है, और काफी स्कूल से मैं संपर्क कर रहा हूँ, इसको बढ़ाएंगे आगे। थैंक यू। आज सेवा दिवस। थैंक यू सर। किशन जी आइए। थैंक यू सर। मैम से क्वेश्चन था, जैसे उड़ान के लिए टारगेट 22,500 SP है, और निर्भया के लिए 50,000 SP है, और इसमें अलग अलग मैम करना है कि मान लीजिए दोनों कर ले, मान हो सकता है कि 50,000 अलग पहले करना है कि सर? पहले पूरा आपको उड़ान कंप्लीट करना है, उड़ान क्वालिफाई करके आपको उड़ान अचीवर बनना है, उसके बाद आपको निर्भय के 50,000 के टारगेट करने हैं, उसके बाद थैंक यू, दोनों मिक्स नहीं हो। थैंक यू मैम। अनु मैम आइए। अभी TRT हम इसी टॉपिक पे रिस्ट्रिक्ट रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यस मैम, मेरा भी एक क्वेश्चन था मैम। मैंने उड़ान पिछले महीने कंप्लीट किया मैम, और ट्रेनिंग भी ली, और अब इस महीने में मैम 50,000 SP के प्रोडक्ट करके मैम, और मैं आगे निश्रा के लिए क्वालिफाई कर सकती हूँ क्या इसमें? बिल्कुल कर सकते। जी मैम अभी बताए, आज का जो टॉपिक है उसी के ऊपर आप बात कीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि समय बहुत कीमती है। अनु मैम आइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, कीमती समय देने के लिए। मैम हम ये पूछ रहे हैं, जैसे मैं हाइजीन कैंप तो हम कर रहे हैं, और जैसा कि आज जब बताएं डिजिटली तरह से, और जो वीडियो आज दिखाया गया, हमको लगता है कि सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि हम डिजिटली तरह से कर तो रहे थे, लेकिन इस तरह का अगर वीडियो दिखाएंगे और लोगों को दिखा पाके उसको उनको सर्टिफाई कर पाएंगे, तो और भी ज्यादा से ज्यादा लोग जान पाएंगे। लेकिन मैम मेरा उड़ान कंप्लीट हो चुका है, और इसके आगे में मतलब निर्जला में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको उसके बारे में जानकारी नहीं हो पा रही है, तो क्या करें? हम आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोगों के फिर सवाल और इस टॉपिक को नहीं ले पाएंगे। आप अलग से, आप कस्टमर केयर जो नंबर है उस पे कीसोल का एक्सटेंशन नंबर 4 है, आप वहां संपर्क करिए, हमारे एजेंट्स आपको बताएंगे कि आपको निर्जला बनने के लिए क्या करना है। इफ्तिकार जी, अगर सर को बुला लें क्योंकि समय हो चुका है तो। सर प्लीज, वेलकम सर। जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी बात यह है कि सभी साथी इस विषय पे इतनी रुचि रखते हैं, और रुचि रखना भी जरूरी है, स्वास्थ्य क्रांति का मामला है। तो दो तीन बातें विशेष तौर से ध्यान रखें कि कभी ये अपने वॉल्यूम के लिए, स्वार्थ के लिए या वैसा नहीं सोचना है। देश को स्वस्थ बनाना है, और महिलाएं स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाएं इस धरती पर जो आई है ना, वो हमारे लिए एक देवी समान है। वो स्वस्थ रहेगी तो देश स्वस्थ रहेगा। तो ये हमारी एक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो किशोर तो आगे बढ़कर आपको अभी आज एक अच्छा वीडियो भी मिल गया, तो आप निसंकोच, मतलब जो काम को 10 कर सकते हैं उसको 100 भी कर सकते हैं, कई गुना कर सकते हैं। तो मदद का भाव रखना, सेवा का भाव रखना है, स्वास्थ्य क्रांति का भाव रखना है, इस चीज का ध्यान में रखते हैं। और ये जो हम सवाल पूछ रहे हैं, ये मेरे ख्याल से अब सबको उत्तर मिल गए होंगे, क्योंकि कॉमन सवाल रहते हैं, और बाकी फिर भी रह गया था, व्हाट्सएप करके सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कुछ साथी उड़ान कोर्स करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, नहीं करने का क्या रीजन है? कोई रीजन मुझे बता दीजिए कि हाँ, ये इस वजह से हम नहीं करते हैं, तो फिर मैं आगे से कभी ये बात ही नहीं करूंगा।
मतलब आप कोई भी, हमारे बच्चे, आप देखिए आसपास, देखिए आप पड़ोसियों को देखिए जो आरसीएम से एसोसिएट नहीं है उनको देखिए, ऐसे ऐसे कोर्स करने के लिए अपने शहर से उठकर और 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर जाएंगे, हॉस्टल में रहेंगे, दुनिया भर की फीस देंगे, कोई भरोसा नहीं कुछ क्या होगा, कितनी उसमें और दुनिया भर का टेंशन, दुनिया भर का ये लेके वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें घर बैठे इतनी अद्भुत चीज मिल रही है, तो उसको क्यों नहीं करना चाहिए? कोई एक कारण मुझे कोई भी साथी बता दे। क्योंकि आपको जो टारगेट करना वो भी सिर्फ 2500 पीवी नहीं है, एसपी है। तो इतने प्रोडक्ट तो यूज भी होते हैं, शेयरिंग भी होता है, सब कुछ होता है, तो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं। बाकी फीस कुछ है ही नहीं। क्या फीस नहीं होना एक मामला तो नहीं है कि ये हम सो गए हैं? हालांकि बहुत सारे साथी कर रहे हैं, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत सारे साथी। तो उड़ान कोर्स और जिन्होंने बहुत पहले कर लिया था वो भी वापस से कर ले एक बार, कोई चीज तरोताजा होती रहनी चाहिए। उड़ान कोर्स सभी करेंगे, और कोई साथी ऐसा होना ही नहीं चाहिए जो हाइजीन कैंप नहीं करता हो। क्यों? क्यों नहीं हो, मतलब ऐसा क्यों होना चाहिए कि हम हाइजीन कैंप नहीं करते? अच्छा, हाइजीन कैंप से आपका एक काम नहीं होगा, आप इसके साथ में न्यूट्रीचार्ज वुमेन भी हो रहा है, इंटीमेट वॉश भी हो रहा है, और आप जब हेल्थ के वर्कर बन जाते हैं ना, हेल्थ के वर्कर, तो आपके सारे रास्ते खुलेंगे। फिर गामा ओरिजिनल का रास्ता भी खुलेगा, फिर न्यूट्रीचार्ज व्यू का भी रास्ता खुलेगा, न्यूट्रीचार्ज डीएचए का भी रास्ता खुलेगा। पर हमें बनना तो ये है ना, समाज सेवी बनना है, स्वास्थ्य वर्कर बनना है, हेल्थ वर्कर बनना है, और एक अच्छी भावना रखनी है, बहुत उच्च भावनाएं रखो। ईश्वरीय कार्य है आरसीएम। धरती पर जो महिलाएं हैं वो देवी है। हम उसको बहुत इज्जत और बहुत सम्मान, और हमेशा आप ये जो हाइजीन कैंप शुरू करेंगे ना, सबसे पहले आप बिल्कुल सबको प्रणाम करके, दिल से अंदर से प्रणाम करके, और वैसे एक अच्छा भाव रखें। सारी जिंदगी भावों पे निर्भर है, सारा जो मामला है वो भावों पे निर्भर है। और आज हमको क्या है कि अगर आरसीएम को फलीभूत करना है ना, तो कुछ बड़े कृत्य करने पड़ेंगे। देर मत लगाइए ना, आज ही उड़ान का निर्णय सब साथी लीजिए। हाइजीन कैंप में कोई दिक्कत आ रही है तो आप समझिए, और ये सारी चीजों में मतलब मैं ये कहूंगा कि आप ये 5 लाख रुपए भी खर्च कर दो ना, ये कुछ साल पर चुकाने में, ये चुकाने में, तो आपको ऐसे काम नहीं मिलेंगे। आप दुनिया देखो ना, आप आसपास देखो ना, दुनिया कितनी तरस रही है, काम ही नहीं है किसी के पास। दुनिया भर के लोग पढ़ने के लिए ये कर रहे हैं। तो हमें घर बैठे इतनी बढ़िया मिल रही है, तो थोड़ी सी व्यापक सोच बनानी है। बहुत सारे साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो बहुत बहुत जबरदस्त जबरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। हजार हजार बच्चों का एक हाइजीन कैंप करना, 500 का करना, और खूब कोई कोई तो ऐसे है जो रोज हाइजीन कैंप करते हैं, जैसे प्रमिला मैम है, सुनीता जी है, या ऐसे इधर उदाहरण के लिए नाम लिए, ऐसा नहीं कि वही करते हैं, बहुत सारे करते हैं। तो हमें क्या है कि आरसीएम को इतना प्रसिद्ध कर देना है, इतना फेमस कर देना है कि पूरी दुनिया जाननी चाहिए कि आरसीएम एक ऐसा संगठन है जो बहुत ही अद्भुत कार्य करता है। तो हमें एनिवर्सरी पे जो हमने निर्णय लिए थे, निरंतर ग्रोथ, वो भी इसी से आएगी। स्वास्थ्य क्रांति इसी से आएगी। समाज सेवा, आरसीएम सेवा, वो इसी से आएगी, वो इसी से आएगी। और चौथा क्या था? प्रेम व पवित्रता। अपने दिल को जो प्रतिदिन एक प्रेम और पवित्रता से भरना है, वो भी इसी से होगा। और पहचान, सारा काम के ये माध्यम है। तो आज दिल को बहुत विस्तार देना है, दिल को बहुत विस्तार देना है। प्रियंका और इनकी टीम, तो आप सबके लिए इतनी तैयारियां कर रही है, तो हम अपने लिए तो तैयारियां कर सकते हैं इतनी। तो कोई भी चीज से अनभिज्ञ न रहे, बहुत बड़ा इरादा करें। और आप सबकी तरफ से मैं संकल्प ले रहा हूँ, ये सबको तो मौका नहीं मिलेगा, पर आज के बाद हम इतने जबरदस्त बनेंगे। सब साथी उड़ान कोर्स करेंगे, सबको उड़ान कोर्स करवाएंगे,
फिर निर्जरा भी करवाएंगे, बहुत बड़ी संख्या में निर्जरा होनी चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य क्रांति करनी है तो उसी हिसाब से हमें सोचना भी पड़ेगा। हमारे आवश्यक कामों के, आवश्यक विषयों की जो सूची है उसमें भी लिखा हुआ है, उड़ान, निर्जरा, हाइजीन कैंप, ये सब लिखे हुए हैं, तो हमें वैसे भी। और ये जो वीडियो मिला है, बहुत जबरदस्त वीडियो साथी, आपके काम को बहुत आसान और इफेक्टिव, प्रभावशाली करेगा। तो बस ये दिखाने की व्यवस्थाएं जरूर होनी चाहिए। टीवी का अरेंजमेंट कर सकते हैं, टीवी में दिखा सकते हैं इसको आप, या जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स आती है। अब प्रोजेक्टर बिना आपका काम नहीं चलने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आपको वो यूएलबी क्विक भी करना है, उसके लिए भी प्रोजेक्टर चाहिए। हाइजीन कैम्प करना है, इसके लिए भी प्रोजेक्टर चाहिए। और भी आपको गामा ओरिजिनल का वीडियो दिखाना है, आपको न्यूट्रीचार्ज के वीडियो दिखाने हैं, तो ये सारा वीडियो के माध्यम से ही हमें वीडियो क्यों बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हम एक रूपता से और हर साथी काम कर सके। अब उसको बोलना सीखने में हो सकता कोई सीख पाए, कोई नहीं सीख पाए, किसी को संकोच होता है, उतना खुल के बात नहीं कर पाता है। तो ये बहुत सारे समाधान वीडियो के माध्यम से हमें मिले हैं। तो आज फिर भी एक बार कुछ साथी सिंबॉलिक रूप में थोड़ा सा अपने संकल्प बताएंगे कि क्या अपने निर्णय ले रहे हैं। तो थोड़ा वो सबके लिए होंगे, सबकी तरफ से बोलना, ये ध्यान रखिए। आइए कर भैया। अशोक जी। थोड़ा कम बोलेंगे, फटाफट फटाफट, तो ज्यादा से सर ज्यादा। मैं संकल्प लेता हूँ सर, मैं अब उड़ान कोर्स में सर मैं कर लूंगा सर, करूंगा। संजय सिंह सर। संजय जी। हुआ नहीं। रजनीश जी। मैं संकल्प लेता हूं सर कि हाइजीन कैंप अभी हो भी रही है और तेज गति पकड़ेगी और पूरे भारत में अपने ग्रुप में करवाऊंगा। धन्यवाद। कौशल जी। जी सर, मैं संकल्प लेता हूं कि इसी महीने उड़ान कोर्स का जो है कि परचेजिंग 2500 पे भी करूंगा। मनोज जी। आज के आज ही 2500 एसपी का सामान लेके, कीसोल का प्रोडक्ट्स लेके आज के आज ही उड़ान के लिए रजिस्टर करूंगा। और आने वाले समय में हाइजीन कैंप जितने हो सके उतने ले लूंगा, क्योंकि ये अभी जरूरत है। तो हमें ये अभियान पहुंचाना है सब। थोड़ा शॉर्ट में। मनीषर जी। बिल्कुल सर, आज मैं संकल्प ले लिया। आज मैं अपने खुद का उड़ान कंप्लीट करूंगा और ज्यादा से ज्यादा साथी को भी उड़ान पे रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। संजय सर। जी सर, मैं उड़ान कोर्स शुरू कर चुका हूं और पूरे टीम में पूरे साथियों को इसके लिए उत्साहवर्धक करके सबको उड़ान कराऊंगा सर। थैंक यू। विद्या मैम। बड़े हाइजीन कैंप 15 करेंगी हर महीने में, और 1000 तक जाएंगे हम हर महीने में। संतोष सर। जी सर, थैंक यू सर। और हमने भी संकल्प लिया सर, हम लोग हस्बैंड वाइफ घर घर जाके हाइजीन पे काम करते हैं, लेकिन अब हम संकल्प लेते हैं सर कि ग्रुप में भी हम लोग करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। ज्योतिका मैम। धन्यवाद। मैं आज ही उड़ान रजिस्ट्रेशन करूंगी और टीम को भी कराऊंगी। काबिल थैंक मैम। यू। थैंक यू सर, मैं संकल्प लेती हूँ आज से हाइजीन कैंपिंग अच्छा से करूंगी। थैंक यू। रहीमा मैम। अनम्यूट कीजिए रहीमा जी। जी। गुरुदेव, मैं उड़ान कंप्लीट किया है, निर्जरा के लिए संकल्प लेती हूँ। आप सबने है ना कुछ चीज पकड़ी, कुछ छोड़ी। छोड़ा क्या? ये नहीं कि हम स्वास्थ्य क्रांति के लिए करेंगे, मदद के लिए करेंगे। अब हमारा मकसद जीने का अलग बन गया है, वो भी संकल्प लीजिए। चलिए सजनी जी। संकल्प लेता हूँ कि इस महीना से उड़ान कोर्स करने के लिए शुरू कर देंगे। अनु जी। अनम्यूट कीजिए मैम। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। जी। यस सर, मैंने भी उड़ान क्लियर कर लिया है, और सभी साथियों को जो अपनी रैप में है उनको उड़ान से ही शुरुआत करवाएंगे। और मैंने संकल्प लिया है सर, उसको जिसकी भी नई आईडी लेगी उसको उड़ान से ही शुरुआत करवाऊंगी। अच्छा, मन में क्या परिवर्तन आ रहा है, थोड़ा सा बताइए। आपके यस सर, मन में, सोच में।
कितनी सेवा करनी है सर, देश को अपने आगे बढ़ाना है और ऐसी बच्चियों को, ऐसी बेटियों को जागरूक करके उनको भी आगे बढ़ाना है सर, उनकी बहुत सारी हेल्प करनी है सर। इस तरह के शब्द जितने वातावरण में तैरेंगे ना तो सबके भाव बदलते हैं। तो सब साथी यस सर। अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारण करें। यस मधुबन सर आइए। गुरुदेव, स्वास्थ्य क्रांति और आरसीएम सेवा के दिन मैं दृढ़ प्रतिज्ञा लेता हूँ कि टीम में उड़ान करवाऊंगा, लोगों को भी करूंगा, गति लूंगा और इंस्टीट्यूशन में, कॉलेजेस में, स्कूल में इसको अधिक से अधिक प्रचार करूंगा। थैंक यू। पसंद सर। सर मैं भी संपर्क लेता हूं सर कि उड़ान कार्यक्रम करके कोर्स करके और अपने टीम को जो है सभी को उड़ान का कोर्स कराऊंगी और स्वास्थ्य कार्य क्रांति पर मैं विधिवत काम करूंगी सर। थैंक यू। अशोक जी। थैंक यू सर। उड़ान के लिए आज ही पात्र बनूंगा मैं। आज अपनी पूरी खरीद करने के बाद 2 साथियों को और उड़ान करवाने के संकल्प लेता हूँ। और क्या लेते हो? और अभियान के प्रति मैं समर्पित होकर के इस काम को करूंगा सर। बिल्कुल। यस, सभी साथियों की तरफ से चलो सामूहिक ले लेते हैं कि हम सभी अपने आप को महान बनाने का जो मौका मिल रहा है ना, महान बनाएंगे ना। अपने लिए नहीं जीना है, स्वास्थ्य क्रांति के लिए, सेवा के लिए बड़े बनने का मौका मिल रहा है। छोटे क्यों बने रहना है? तो अपने आप काम तो हमारे हो ही जाएंगे, पैसा भी कमा लेंगे, उड़ान में भी हमारी सीरियस आ जाएगी। और जब हम सेवा के लिए और इसके लिए करेंगे ना तो हमारा सीखना भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारा इरादा जब बड़ा होता है तो हम उसी दृष्टिकोण से सीखते हैं। हम खुद ही कहीं से भी चीजें प्राप्त कर लेते हैं, हमारे सवाल कम हो जाते हैं, समाधान बढ़ जाते हैं। तो हम सब सामूहिक तौर पे बड़ा ये ऊपर वाले ने जब हमें अद्भुत मौका दिया है तो हम निर्माण के लिए काम करें, संसार का निर्माण करना, बहुत सुंदर भारत बनाना है, स्वास्थ्य क्रांति करनी है। तो ये सभी के साथ सभी सामूहिक, आज 11 तारीख भी है तो सेवा दिवस, जिन जिन साथियों ने भी तैयारी करी उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। अगली बार से हर टेक्निकल लेक्चर साथी को सेवा दिवस मनाना ही मनाना है, ये कंपलसरी है, नहीं तो आपकी चेक रोक दी जाएगी। चलिए आइए संजय भैया। जय आरसीएम साथियों, तो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ एक छोटा सा पीपीटी है सभी की जानकारी के लिए कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका एक अपडेट है। विषय बदल चुका है, सभी साथी समझ रहे होंगे कि क्या हो गया अचानक से, क्योंकि हमारा 7:30 तक वो चलता है और फिर हम हर बुधवार को सेवा पर बात करते हैं, वो विषय आ गया है। यस यस, तो मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी सभी को, जस्ट कंफर्म करना एक बार। जी सर। जी, तो साथियों आप जानते हैं कि आरसीएम जो है सेवा कार्य कर रहा है, और सेवा कार्य के बारे में बताना चाहूंगा कि हम लोग अभी वर्तमान में हमारे 6 प्रकल्प पे हम लोग काम कर रहे हैं। रक्तदाता संगठन है, एम्बुलेंस को मार्ग दे, स्वस्थ महिला स्वच्छता अभियान है, संपूर्ण शिक्षा, वृक्षवृद्धि अभियान और व्यसन मुक्ति अभियान। इसके साथ ही हम लोग हर महीने की 11 तारीख को सेवा दिवस मनाते हैं। आज भी कई जगह पे सेवा दिवस मनाया जा रहा है। सेवा दिवस का जो उद्देश्य आप सभी को भली भांति परिचित है कि हम लोग इसलिए सेवा दिवस मनाते हैं कि हम एक समाज को मिसाल देना चाहते हैं कि आरसीएम सेवा कार्य के अंदर भी आगे हैं। और इस सेवा दिवस के दिन हम लोग योगा है, हाइजीन रैली है, इसके अलावा ब्लड डोनेशन रजिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं। रक्तदाता संगठन की हम लोग बात करते हैं तो रक्तदाता संगठन आरसीएम ने इसलिए बनाया कि ताजा रक्त की कमी की वजह से किसी की जान ना चली जाए। एक ऐसा संगठन हम बना रहे हैं जहां आरसीएम परिवार के लगभग अभी तक 24,000 से ज्यादा साथी हमारे साथ जुड़े हैं, जो हर दिन कहीं न कहीं 8-10 लोगों की जान बचा रहे हैं। और हम लोग इस संगठन के माध्यम से लोगों को कनेक्ट करते हैं कि वहां जाके वो ब्लड को उपलब्ध करवाएं। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपने आसपास में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में, जो भी आपके साथ में है, उसको इस संगठन से जोड़ें, ताकि किसी को भी अगर ब्लड की जरूरत पड़े तो हम लोग उसको सपोर्ट कर पाए। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा, अभी हम लोग जो फोकस कर रहे हैं इसके अंदर संपूर्ण शिक्षा, आप सभी को पता होगा और मैं एक बार दोबारा दोहराना चाहता हूं कि संपूर्ण शिक्षा हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य है कि पूरे देश में, पूरे भारत में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, उसको लेकर आरसीएम कार्य कर रहा है। संपूर्ण शिक्षा का जो मॉडल है वो 2 तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं। एक तो स्कूल को सपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसे स्कूल जहां पर जो रिमोट एरियाज में है, वहां पे टीचर मतलब पूरे नहीं है, बच्चों की संख्या ज्यादा है, और एज पर गवर्नमेंट नॉर्म, सरकार के नियमानुसार जितने टीचर होने चाहिए बच्चों के अनुसार उतने बच्चे नहीं हैं, और वहां अगर
टीचर जो है हमें लगाना है तो हम लोग आरसीएम वहाँ पे टीचर अपॉइंट करते हैं, लेकिन हमें स्कूल से कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, स्कूल लिख कर दे कि वहाँ पे आरसीएम सपोर्ट करे। वो मॉडल वहाँ चल रहा है जहाँ 2 से 3 घंटे के लिए टीचर वहाँ पे जाता है और बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ पे। इसके साथ ही दूसरा जो मॉडल है वो हमारा कम्युनिटी लेवल के ऊपर है, जहाँ हम लोग जो भी पंचायत भवन है या मान लो सरकारी ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे कि किराया नहीं लगता है, या किसी का भी भवन है जो सेवा कार्य करना चाहता है, वहां पर भी हम लोग इसको कर सकते हैं। इसकी जो शुरुआत करने की जो जो शर्तें हैं उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो ये है कि हमारे पास में जो बच्चों का ग्रुप होना चाहिए, कम से कम 35-40 बच्चे हों जो कि इंटरेस्टेड हो, जहाँ ट्यूशन की जरूरत है उनकी हम सूची बनाएं। साथ ही साथ वहाँ पे जो टीचर पढ़ाएगा वो ग्रेजुएट होना चाहिए वहाँ पे, और जिस जगह आप पढ़ाओगे वो जगह बिल्कुल बच्चों के लिए सेफ होनी चाहिए। सर्दी गर्मी बरसात किसी भी तरह का अगर कोई आपदा आती है तो ऐसा नहीं हो कि बच्चों को क्षति पहुंचे। तो सेफ जगह का चुनाव करना बहुत जरूरी है। वो तमाम डॉक्यूमेंट आप मेरे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, उसके बाद हम लोग रिव्यू करके आपको बताएंगे कैसे आगे बढ़ना है। तो इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है, हम लोग पढ़ा ही नहीं रहे वहां पे, साथ ही साथ हम लोग बच्चों में मूल्य आधारित शिक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, जैसे ईमानदारी, एकजुटता, दया, सम्मान, जिम्मेदारी का भाव। इन सारी चीजों पे हमें बातचीत हो रही है। ये वर्तमान स्थिति आप देख सकते हैं, नवंबर तक अभी हम लोगों ने ये 864 ऐसे सेंटर हैं जो कि पूरे एक्टिव हो चुके हैं। इसके अलावा अभी लगभग 100-150 सेंटर हमारे पास में और लिस्ट हैं जो भी इनका रिव्यू चल रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरे देश में किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। असम में 34 जगह पे हम लोग कार्य कर रहे हैं, बिहार में 2 जगह पे सेंटर हमारे एक्टिव हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ में 80 है, गुजरात में 98 है, इसी तरह से मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र में 27 है, उड़ीसा में 586 है, राजस्थान में 3 है, उत्तराखंड में 4, वेस्ट बंगाल में 13। मतलब 24,000 बच्चों से ज्यादा बच्चों के साथ में हम लोग सीधा कार्य कर रहे हैं वहां पे। तो शुरुआत करने की मैंने बता दिया है कि इस तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट है आपको बना के हमारे साथ में भेजना होता है। कुछ झलकियां आप देख सकते हैं कि वहां कैसे बच्चे पूरे आनंद के साथ में वहां पे खेल गतिविधियां कर रहे हैं, अपनी क्षमताओं को बाहर निकाल रहे हैं, क्रिएटिविटी वहां बच्चे कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे। साथ ही साथ वहां पे पेरेंट्स के साथ मीटिंग्स होती हैं कि बच्चे में क्या बदलाव वो देख पा रहे हैं, उनके साथ में पेरेंट्स ने ये मान रहे हैं कि हमारे बच्चे में बहुत बदलाव आया है वहां पर। तो इस तरह की बहुत सारी गतिविधियां वहां पर हो रही हैं। और साथ ही साथ हम लोग जब भी सेवा दिवस वगैरह कार्यक्रम करते हैं, कोई भी अच्छा कार्य हम लोग कर रहे हैं तो हमें मीडिया में देना चाहिए, और देने से हमें ये है कि हमारे हमारे आरसीएम के की एक ब्रांडिंग होती है वहाँ पे, लोगों को आरसीएम के बारे में समझाना नहीं पड़ेगा। तो ये सारे कार्यक्रम वहाँ पे हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर जिसको भी अगर संपूर्ण शिक्षा को लेकर अगर बातचीत करनी है या किसी भी तरह का सेवा कार्य को लेकर अगर बातचीत करनी है तो आप, मेरे नंबर हैं 7737037777। इस नंबर पे आप प्लीज मुझे व्हाट्सअप करके अपना विषय लिखिएगा कि मुझे इस विषय पे जानकारी चाहिए, ताकि मैं आपको सपोर्ट कर पाऊँ। ये हमारा संपूर्ण शिक्षा का प्रोजेक्ट है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग, हमारा एक ट्री प्लांटेशन को लेकर भी कार्यक्रम चल रहा है। ट्री प्लांटेशन में मेरे पास में जो क्वेरीज आती हैं उसमें पूछते हैं कि हम लोग कैसे काम करते हैं। तो ट्री प्लांटेशन के अंदर हम लोग का काम करने का जो तरीका है वो कि हम ये देखते हैं कोई भी ऐसी जगह जो सरकारी भवन हो, आंगनवाड़ी हो, स्कूल हो, या इसके अलावा कोई मान लो अस्पताल हो, या रास्ते का जो कोई रास्ता हो जहाँ पे आम आदमी निकलते हो, उस जगह पे हम लोग ट्री प्लांटेशन का पूरा प्लानिंग करके कि कितने प्लांट लगाने हैं, और प्लांट लगाने के बाद में जगह की देखभाल कौन करेगा, उसको पानी की व्यवस्था किस तरीके से होगी, इस तरह का भी किसी साथी के साथ में प्रपोजल है जो करना चाहता है तो वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। ये तमाम कार्यक्रम वहां पर चल रहे हैं। तो धन्यवाद। यस, तो इसमें एक विषय पे आज थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं अपन। ब्लड हेल्पलाइन, रक्तदाता संगठन। इसमें क्या करना होता है, हम सब साथी अपना रजिस्ट्रेशन कराना है अभी। और ये किसके लिए होता है, ये इमरजेंसी आवश्यकताओं के लिए। कि कभी कभी कई बार क्या होता है कि ताजा रक्त ही चाहिए पेशेंट की जान बचाने के लिए। अब आप उदाहरण के लिए सोचिए कि मान लो इफ्तिकार भैया ने या रामलाल भैया ने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, अब जरूरत नहीं है, नहीं आ रही, जरूरत नहीं आ रहा, कॉल आ रहा, पर कभी इनके क्षेत्र में ऐसी कोई आवश्यकता आ गई कि ताजा ब्लड अगर टाइम पे नहीं मिला तो वो पेशेंट का बचना मुश्किल है, और रामलाल भैया को ऐसा एक जान बचाने का मौका मिल जाए, तो जिंदगी में कितना बड़ा हमें एक अच्छा मतलब दुआएं जो है ना परिवार की और ईश्वर की मिल सकती है। कितना अद्भुत मौका है ये, सिर्फ आरसीएम संगठन है इसलिए कर सकता है, हर किसी के पास। तो आज क्या करेंगे, आज सभी साथी जिन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और जो खून दे सकते हैं,
जो मान लो उम्र दराज हो गए हैं, जो या उनका कोई अभी हीमोग्लोबिन की कमी है, उनको छोड़कर जो भी दे सकते हैं वो सब अपना आज रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया एक बार संजीव जी वापस से बता दीजिए थोड़ा सा, कैसे कहाँ होना है। रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया जो है, आप सभी जब अपने उसमें जाओगे अकाउंट सेक्शन में, आरसीएम के अंदर जब जाएंगे तो वहां पे ब्लड डोनर रजिस्ट्रेशन वहां पर हैं। उस रजिस्ट्रेशन के अंदर जैसे आप इंफॉर्मेशन फिल करेंगे तो आपको वहां पे आपका नाम, उसके साथ साथ में आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, आपकी लोकेशंस कौन सी हैं, वो जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। वो जानकारी भरने के बाद में आपके मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर्ड है उसके ऊपर आपके ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद में आपके पास में धन्यवाद का एक मैसेज आएगा, और आरसीएम की ओर से एक आपको धन्यवाद पत्र भी मिलेगा कि आप रजिस्टर हो चुके हो। ये सब चीजें वहां पर आएगी, उस जगह पे आप अपना इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। तो उसके माध्यम से क्या होगा कि हमारे पास एक डेटाबेस बन जाएगा। उस डेटाबेस के अंदर जब भी आपके एरिया में जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आपको कॉल करके बताएंगे, और उसके बाद आप वहां पे आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप वहां पर जाके ब्लड दे सकते हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डेली ऐसे केस हो रहे हैं, वो थोड़ा एक तो बता दीजिए डेली लगभग कितना ऐसी जरूरतें आ रही है, ऐसी हम सेवा कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें क्या आपको जानकारी भी नहीं होती, लेकिन ऐसा रोज कुछ न कुछ हो रहा है और ऐसी सेवा हम कर पा रहे हैं। दूसरा, आपको खुद को कितना अच्छा महसूस होगा किसी दिन ऐसे आप किसी के काम आ जाए, तो मुझे बताइए ना, इससे बढ़िया जिंदगी में क्या मौका हो सकता है। तीसरा, आज 25,000 करीब रजिस्ट्रेशन है, और किसी दिन ऐसा न्यूज आए कि भाई 1 लाख रक्तदाताओं का संगठन है, तो सबको फायदा उसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा आरसीएम की पहचान में, आरसीएम सेवा में। तो कितना अच्छा विषय है, कुछ भी नहीं करना, घर बैठे बैठे ब्लड तो हम देते ही है, वैसे भी देते हैं, पर ये एक बहुत सही तरह से उपयोग हो सकता है। तो आज सभी साथी करेंगे। और दूसरा, इसमें एक सुविधा हो रहा है कि आप अपने जान पहचान वालों का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आरसीएम जो नहीं कर रहे हैं उनका भी कर सकते हैं, जो टर्मिनेट हो चुके हैं उनका भी कर सकते हैं, वो भी आपकी आईडी से कर सकते हैं। किसी को कुछ सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और वापस क्लियर हो जाए ताकि। और आज हम, क्योंकि सेवा दिवस है ना, तो मान लो सेवा दिवस नहीं मना रहे हैं तो कम से कम ये सेवा तो हम कर सकते हैं। तो अपने अपने टीम के, अपने जान पहचान वालों के, अपने परिवार में, मान लो आपके परिवार में 4 सदस्य देने लायक है तो चारों का कीजिए आप। अभी ले नहीं रहे हैं आप, चिंता मत कीजिए, और चिंता की बात है ही नहीं, ब्लड देना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। साल में कम से कम 2 बार ब्लड देना जरूरी है हेल्थ अच्छी रखने के लिए। ये भी एक वैज्ञानिक तथ्य है, आप गूगल पर कर चेक करके देख सकते हैं कि ब्लड देना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या बुरा। पूछिए आप, आपको जवाब आएगा। तो चलिए, कुछ इस मामले में कुछ पूछना हो तो एक बार पूछ लीजिए क्लियर करने के लिए। किसी का सही अगर कोई सवाल है तो पूछिए, और फिजिकल हैंडीज कीजिए, और सब्जेक्ट बदल चुका है। जी, प्रोमिला मैम। मैं सेवा देना को एक महीना का एक लगा थी सर। मैं सीबीपी टेस्ट का संजय सर का मैं फोटो भेजिए सर। अभी मेरे पास बैनर भी है सर सेवा दिवस का। बहुत बढ़िया। किसी को बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किसी को पूछना हो एक बार थोड़ा कि क्योंकि आज ब्लड हेल्पलाइन पे थोड़ा हम फोकस करते हैं, यहाँ से तो इसी पे कर सकते हैं, बाकी आपको फील्ड में मनाना सेवा दिवस। थैंक यू सर। सर, ब्लड हेल्पलाइन, ब्लड डोनेट के साथ और वृक्षारोपण के साथ सर, मैं हर 11 तारीख को 130 वृद्ध को वृद्धाश्रम में जाके हम लोग भोजन कराते हैं, और आज भी हम लोग जा रहे हैं सर। बस यही जानकारी देना। थैंक यू सर। धन्यवाद। पर मैं अभी बोल रहा हूँ आपको कि ब्लड हेल्पलाइन के बारे में किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि आज हमें बड़ा टारगेट 25,000 है ना, तो आज उसमें कम से कम बहुत बड़ी संख्या ऐड होनी चाहिए, आज कल के आंकड़े बड़े होने चाहिए। ब्लड डोनेशन हेल्पलाइन के लिए किसी का कोई सवाल है तो प्लीज ऐड जयवीर सिंह को बुलाइए। जयवीर सिंह पाठक जी, बहुत सारे साथियों ने फिजिकल। पाठक जी। जी सर, जय सिंह सर। सर, मैंने ब्लड डोनेशन में रजिस्ट्रेशन किया है, बट अभी तक कुछ प्रूफ नहीं मिला मेरे को। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको एक थैंक यू मिला होगा ना, लास्ट में आता है आपके पास में। नहीं सर, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। वहां पर शो भी नहीं नंबर कर रहा है। ठीक। इधर और उधर किसी डाल ने दीजिए। वेरीफाई कर दिया हूँ उसमें। इनसे नंबर बात कर लीजिएगा अलग से, ये नंबर श्योर आपको। सर। रामकिशन सर।
ऐसे सवाल पूछो ना जो सबके काम के हो यार। थोड़ा सा। नमस्कार जीआरसीएम। एक्चुअली मेरी एज 47 है सर, तो क्या मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ? 60 तक आराम से कर सकते हैं, अगर आपका हेमोग्लोबिन वगैरह सही है, आपकी हेल्थ सही है तो। ओके सर, धन्यवाद जीआरसी। अनीता मैम। जी सर, धन्यवाद सर। सर ये पूछ रहे थे कि कितने साल के उम्र तक के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ब्लड डोनेट में सर? सर 60 साल तक के कर सकते हैं, पर आपका बाकी का हेल्थ आपका मतलब हीमोग्लोबिन वगैरह बराबर होना चाहिए, नहीं तो फिर न्यूट्रीचार्ज वुमेन लीजिए, हीमोग्लोबिन ओके करके फिर आप कर सकते नहीं, हैं। सर शुरुआत में 18 साल, 19 साल या 20 साल, कितने साल? हाँ हाँ, समझा, शुरू में 18 साल से। ओके सर, यही पूछना था। थैंक यू सर। तो मैं बताना चाहूंगा कि 18 साल से उम्र के और 65 साल से कम के व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा वजन आपका 45 किलो से ऊपर होना चाहिए, हीमोग्लोबिन का लेवल 12.5 से ऊपर का होना चाहिए। किसी भी तरीके की बीमारी है, जैसे कैंसर हो गया या कोई सी बीमारी हो गई जो रक्त से संबंधित होती है, वो व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। किसी को शुगर है या ब्लड प्रेशर है, वो व्यक्ति भी नहीं कर सकते। बाकी जो भी व्यक्ति स्वस्थ है वो ब्लड डोनेट कर सकता है। महिला हर 4 महीने में एक बार और पुरुष हर 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जी सर। सुनीता मैम। थैंक यू सर। सर मेरे को एक सवाल पूछना था कि जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो कोई साथी है जो ब्लड डोनेट करना चाहता है, फोन आएगा तभी करना है या फिर पहले भी कभी कहीं पर भी कर सकता है सर, ये पूछना था। कहीं पे आप देखिए स्वैच्छिक तौर पे भी करते रहिए ना। ये तो कभी इमरजेंसी में जरूरत आएगी तो फोन आएगा, जरूरी नहीं है नहीं आवाज नहीं भी आएगा। जैसे मिलिट्री में भर्ती हो जाते हैं, जिंदगी भर लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। ये भी हम सेना में भर्ती हो रहे हैं अभी, और कोई आपके एरिया में नीड आएगी तो ही फोन आएगा। अदरवाइज आप अपने तरीके से ब्लड सेवा दिवस पर कीजिए ना। सेवा दिवस पर ब्लड कैंप लगाइए और उसमें कीजिए, और भी साथियों को मिलकर कीजिए, वो अलग विषय है, ये अलग विषय, ये इमरजेंसी के लिए। जी सर, जय आर से सभी गुरुजनों को प्रणाम। फर्स्ट पे सर, मैं सर्वेश कुमार दिल्ली से, और मैं सर 9 बार ब्लड दे चुका हूँ, क्योंकि हम संस्था से जुड़े हुए हैं। और मतलब कि 7 दिनों में आपका ब्लड तैयार हो जाए, जितनी जल्दी ब्लड देंगे कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। और किसी को डरना नहीं चाहिए, कोई भी दीन दुखियों के अड़ोस पड़ोस में कोई भी बीमार हो वहां पे जरूर दें, क्योंकि 9 बार मैं ब्लड दान कर चुका हूँ। इसलिए और आपने इसमें भी रजिस्ट्रेशन सर, कराया? एक मिनट, ब्लड हेल्पलाइन में रजिस्ट्रेशन कराया आपने? जी सर कर दिया था मैं। तो आप और कितने लोगों का करवा सकते हैं? आज विषय ये है। अपनी टीम में करवाएंगे सर, बहुत लोगों को मैं तो में समझाता हूँ। करवाइए, परिवार में करवाइए, दोस्तों में करवाइए, समाज में करवाइए, किसी का भी करा सकते हैं ना। ठीक है, आरसीएम करना जरूरी नहीं है, ब्लड हेल्पलाइन में रजिस्ट्रेशन कोई भी कर सकता है जो इच्छा हो, जिसमें सेवा की भावना हो। चलिए, आज समय हो गया है, तो आप सभी साथी आज बड़े टारगेट लीजिए ब्लड हेल्पलाइन के, और सेवा दिवस जब मना रहे हैं सेवा दिवस मनाइए। नहीं तो आज मिलके कम से कम अमित भैया को बुला लीजिए एक बार, मिलके कम से कम आज कुछ साथी इकट्ठे होके यही डिसाइड कर लीजिए अगली 11 तारीख को हम क्या करेंगे। प्लानिंग तो कर सकते हैं, आज की तैयारी नहीं की हुई तो। रामलाल भैया, श्रवण भैया, अमित भैया, सभी साथी अगली बार के लिए तो जरूर तैयारी करें, और ब्लड हेल्पलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ी तैयारी करें। अमित भैया कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, सबसे पहले तो मैं यह संकल्प लेता हूं कि आज मैं 100 से ज्यादा साथियों का रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा ब्लड हेल्पलाइन में। दूसरा मेरा एक सवाल था कि सर सोशल मीडिया पे क्या मैं ये आह्वान कर सकता हूं कि आइए हमारे साथ में लाइव ब्लड हेल्पलाइन के साथ जुड़िए, अपनी जानकारी आप हमें भेजिए, जैसे कि आपका नाम, ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर, आपकी लोकेशन, ताकि हम अपनी आईडी से भी उनका रजिस्ट्रेशन कर सकें सर। बिल्कुल कर सकते, जी, थैंक यू सो मच। अच्छी तरह से समझा के काज वगैरह जो भी है, जी ये पूरा, ये टोटली सेवा है, इसमें आरसीएम का कोई स्वार्थ नहीं है। जी 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 सोशल कॉज है। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलेंगे फिर। जी सर, मैं कल ही मुझे कॉल किया गया था, तो मैंने कल ब्लड दिए है एक थैलेसीमिया औरत जो कि प्रेग्नेंट है। और मुझे बहुत पहले भी ब्लड डोनेशन किए, लेकिन बहुत आनंद हुआ सर। देखिए यार, उनको ये जो प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, इस समय ताजा ही चाहिए, जो इन्होंने बताया है 4 महीने, और इनको एक ऐसा मौका मिला है, तो कितना साथियों इस चीज का आनंद आप कभी देखेंगे ना जीवन में, तो आपको अद्भुत फील होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।